हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लिया है और इस पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। और सर्किल के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला के ऊपर, उसके इक्वेशन के बारे में, फिर उसके लेटस रेक्टम के बारे में, ठीक है, और सिमेट्री के बारे में, सिमेट्रिक एक्सिस के बारे में, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप के पैराबोला की इक्वेशन के बारे में, जो कंडीशन बनता है 4 प्रकार का। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एलिप्स में। एलिप्स में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उसको उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है, ठीक है। फिर लास्ट में जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा आपका हाइपरबोला का, बट इसमें पूरा कवर नहीं करेंगे। तो बेसिकली आज सर्किल के बारे में विशेष तौर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग देख ले। पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तौर पे उसका हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए सर्किल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। मतलब हम जब किसी सर्किल को ड्रा करें तो आप देखते हैं कि सर्किल एक प्लेन में बनाया जाता है, जिसमें बाहर आप देख रहे हैं एक लाइन है जिस पर बहुत सारे डिफरेंट इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, जो कि एक फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए सेंटर इज योर फिक्स पॉइंट। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब समान दूरी होगा, समान डिस्टेंस होगा। उसी को हम लोग स्मॉल आर मतलब रेडियस बोलते हैं। तो उस बेस पे इसका डेफिनेशन ये हुआ कि ए सर्किल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। तो उसमें द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं। और एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस। सेंटर से किसी भी पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस होता है सर्किल के, वो रेडियस बोला जाता है। अब इसके साथ ही आप फिगर में देख सकते हैं कि पहले वाले में अब जितना भी मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट पर लें सर्किल के, उसके पेरीमीटर पे जो उसका बाहरी भाग है उसका जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर ही मिलेगा, ठीक है। उसी को रेडियस बोलते हैं और वो इक्वी डिस्टेंट होता है। और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे एक यहाँ पर है। अब इसको देखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए हमने ये पता किया कि इक्वी डिस्टेंट होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल आर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। और इसको हमने एक्स वाई ले लिया पॉइंट, ठीक है, और ये एच के, हमने सेंटर को एच के मान लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता होगा कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एच। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच का, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर हो जाएगा। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एच के। इसका सेंटर एच के होता है और रेडियस क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, स्मॉल आर रेडियस और सेंटर एच के। तो इसी तरीके से हम इसको समझ जाते हैं कि ये जो एक्स माइनस एच है ये एच, और ये के, एच के जो सेंटर का काम करता है और आर जो है इसके डिस्टेंस का मतलब रेडियस का काम करता है। द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट टेकन ऑन सर्किल। ओके, देखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इसी बेस पे हैं और इसको आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। और जैसे दिया है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट 0 0। सेंटर एट 0 0 दिया है, मतलब यहाँ पर एच के को अगर देखें तो एच के क्या आ जाएगा 0 0, और रेडियस हमारा आर है, ठीक है। तो जब आप पुट करिएगा तो एक्स माइनस एच यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आके बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, इसको हम लोग समझ जाएंगे।
अब लास्ट में हम लोग चलते हैं एक नए क्वेश्चन, एक नए मतलब टॉपिक पे, जो है 11.4, दैट इज़ योर पैराबोला। तो ये पैराबोला हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में रखेंगे एलिप्स और हाइपरबोला को। तो आज पैराबोला को समाप्त करते हैं। तो पैराबोला क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लें कि पैराबोला जो है, कुछ आप फिगर में देख सकते हैं 11.13 में कि एक कर्व की तरह है। तो इसमें डेफिनेशन कैसा बनेगा कि आप देखेंगे कि जो पैराबोला का जो फोकस है, ठीक है, उससे इस पैराबोला पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, और उस पॉइंट P1 से B1 का डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट, ये फोकस हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है और डायरेक्ट्रिक्स हमारा फिक्स लाइन होता है। तो वहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे पॉइंट का, वो सेम होना चाहिए, यानी P1F इज इक्वल टू P1B1, और ये वाला P1FN इज इक्वल टू P1B1 एंड P2F2 इज इक्वल टू P2B2 एंड P3F इज इक्वल टू P3B3। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पैराबोला का डेफिनेशन ये हो गया, ए पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल F इज कॉल्ड द फोकस। कैपिटल F जो तुम्हारा फोकस होता है और डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लाइन। पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग, ठीक है। द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन द एयर, मतलब जब हम बाल को ऊपर फेंकते हैं और वो जो धरती पे गिरता है तो वो जो शेप बनता है वो पैराबोला का बनता है। अब इसमें देखेंगे द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चीज़ बन रही है ये वर्टेक्स होती है, जहाँ पर ये एक्सिस को टच कर रहा है, और ये फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा एक्सिस होता है, ठीक है। ये जो लाइन हमारा एक्सिस होती है। तो ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और इसको जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। अगर वो 0 0 पर तो आसान हो जाता है। उसको कैसे देखते हैं, उसको देख लें। ये y² इज इक्वल टू 4x होता है जब ये x साइड में, जब इसका देखेंगे, जब ये x साइड में जब इसका खुला होगा मुंह इस कर्व का, तो y² इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। और जब ये x डैश जब खुलेगा तो y² इज इक्वल टू -4x हो जाएगा। और इसमें देखें, अगर ऊपर मतलब कि इसका जो मुंह होगा कर्व का, पैराबोला का, अगर y एक्सिस ऊपर की तरफ होगा तो x² इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। और ये जब ये नीचे की तरफ इसका जब खुलेगा कर्व का मुंह तो हो जाएगा वो x² इज इक्वल टू -4ay। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। और अब चलिए देखते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा फोकस है फिक्स्ड पॉइंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स है L, यानी फिक्स्ड लाइन। तो इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है OM का और ये OF का सेम है, ठीक है। उस पॉइंट से हम इसको ले रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि x इज इक्वल टू, ये कहाँ जा रहा है, a माइनस जा रहा है, तो यहाँ x इज इक्वल टू -a, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमने कोई पॉइंट कैपिटल P ले रखा है इस पैराबोला पे। तो हमको पता है कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, उस पैराबोला पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा, उसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जो होगा, मतलब फिक्स्ड लाइन से होगा, वो सेम होगा। यानी PB जो डायरेक्ट्रिक्स से जो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का जो फोकस यानी PF वो सेम होगा। इसी बेस पे इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अब देखें, जब ये लाइन जब सेम हो जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल लें तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस a यानी x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये y माइनस वाई मतलब ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका निकाले तो आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और ये प्लस y का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
ये आ जाएगा 2ax, मतलब ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, हम शॉर्ट इसको कर रहे हैं, तो आ जाएगा -2ax प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एकदम ईजिली है, बहुत इजी तरीके में आ जाएगा। आप बस 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, वो आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका हम फार्मूला ये पाते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। और जहाँ जिसका मुंह खुला होगा, जैसे कि पॉजिटिव वाई में खुला होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर देते हैं इसको, वो भी इसी फार्मूले से आता है। जैसे यहाँ से हमने लिया और यहाँ से लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा, ठीक है, और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल F का काम करेगा। और जब यहाँ नीचे की तरफ रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा, और जब इस तरीके से रहेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सीख लिया कि वाई स्क्वायर टर्म्स होगा तो सिमेट्री जो होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। जब एक्स स्क्वायर टर्म्स का होगा तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये होगा, इसको हमें ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख रखा है अभी। अब लेटस रेक्टम के बारे में बात कर लें। लेटस रेक्टम क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है इसका। लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मतलब क्या हुआ कि लेटस रेक्टम क्या होता है। रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड्स लाइज ऑन द पैराबोला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक लाइन दिख रही है जो फोकस से और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जाती है और इसको टच करती है, इन दोनों पैराबोला के पॉइंट्स को। दैट इज़ कॉल्ड योर लेटस रेक्टम। ठीक है, ये हमारा होता है लेटस रेक्टम। इजीली पढ़ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ द लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस। मतलब फोकस से वो गुजर रहा है और परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, एंड हुज एंड्स पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे लाइज कर रहा है। अगर हमें अब निकालना हो लेटस रेक्टम को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाय द डेफिनेशन। आप डेफिनेशन से देखें तो AF इज इक्वल टू AC। AF इज इक्वल टू AC कहाँ से आ गया, इसको देखने वाली बात है। अब जैसे कि 11.17 को हम इस वाले पर लेके चलें, इस वाले फिगर में, इस वाले में, तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आता है कि हमको पता है कि ये हमें ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो पहले हम ऊपर वाले को देख लें, F है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से यानी A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AF, और इस A से इस फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC। और जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे AC का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा। यहाँ से देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से फोकस का A हो गया और ये भी इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A भी A, तो A 2A हो जाएगा, और 2A हो जाएगा तो यहाँ हमें AC बराबर हमें 2A मिल गया, तो AF इज इक्वल टू AC है, तो AF इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। और जब ये 2A हो जाएगा तो ये दोनों मिलाकर 2A 4A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखे दिया हुआ है कि डेफिनेशन F इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू FM, और AC इज इक्वल टू हमारा 2A हो जाता है, तो AF इज इक्वल टू 2A। और जब A भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2AF, 2 इंटू AF हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2A इज इक्वल टू 4A। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से किसी का इक्वेशन निकाल लेंगे पैराबोला का, और जब उसके लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पूछेगा तो 4A कर देंगे, ये हमें पता है ऑलरेडी। जैसे इस वाले चीज़ को ध्यान से देखें तो इसमें पता करना क्या है लेटेस्ट रेक्टम, तो 4A मतलब 4A मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी 4 2 जा 8, यानी 8 हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। और सिमेट्री एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा,
ठीक है, और पॉजिटिव हो गया, यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, और बाकी सारे इसके जो क्वेश्चन 11.2 को आप लोग खुद करिएगा, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। देन इलिप्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हम लोग जाएंगे हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग।